guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Kareena Kapoor gives a sassy reply after Karan Johar asks if she missed Gadar 2 success party due to her history with Amisha Patel. Sonam Kapoor Anand Ahuja host party for David Beckham. Katrina Kaif, Vijay Sethupathe's Merry Christmas release pushed to January 2024. करीना कपूर खान और अमीषा पटेल के बीच फिल्म कहो ना प्यार है को लेकर फ्यूड है। ऐसे में जब बेबो करण जौहर के चैट शो की लेटेस्ट गेस्ट बनी तो उन्होंने करीना से पूछा गदर 2 की सक्सेस पार्टी को अटेंड ना करने की वजह, जिस पर उन्होंने करण को क्या जवाब दिया यही स्टोरी में आगे देखेंगे। साथ ही आलिया क्यों टूट गई थी जब उनकी अडोरेबल डॉटर राहा की पिक्चर्स लोगों ने करीबन देख ही ली थी, इससे भी पर्दा उठाएंगे। करण जौहर के चैट शो के रीसेंट एपिसोड में जब अमीषा पटेल के साथ करीना कपूर खान की डेकेड ओल्ड राइवलरी की बात उठी तो करीना ने कैसे किया केजो को हैंडल, और वही शो पर उनके साथ आई आलिया भट्ट ने भी बताया कि आखिर क्यों है वो राहा को लेकर बेहद प्रोटेक्टिव। करीना कपूर खान और आलिया भट्ट की जोड़ी करण जौहर के चैट शो के रीसेंट एपिसोड के गेस्ट है और इस एपिसोड को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए करण ने खूब कोशिश भी की और एक पॉइंट पर करीना से अमीषा पटेल की गदर 2 को लेकर सवाल कर लिया। करण ने करीना से पूछा कि आखिर वो गदर 2 की सक्सेस बैश में क्यों नहीं हुई शामिल, जिस पर करीना ने स्पोर्टिंगली रिएक्ट किया और कहा शी वाज नॉट इन टाउन। पर केजो भी कहां इतने में मानने वाले थे, सो उन्होंने हिट बैक करते हुए कहा कि उनके और अमीषा के बीच एक हिस्ट्री है। इस पर करीना ने जवाब दिया, The only history I know is that her movie has created history। बता दे करीना और अमीषा में कहो ना प्यार है के टाइम से चीजें ठीक नहीं रही है, क्योंकि इस फिल्म से पहले करीना अपना डेब्यू करने वाली थी, लेकिन फिर अमीषा को ऋतिक रोशन के साथ फिल्म से अपना ड्रीम डेब्यू करने का मौका मिला और वो ओवरनाइट स्टार बन गई। वहीं अमीषा को फिल्म मिलने पर करीना सेड, I think films are destiny and everyone went on to do their best। Moving on to आलिया भट्ट। शो पर जब करण ने उनसे पूछा कि why she is immensely protective of राहा, तो इस पर उन्होंने बताया कि डिलीवरी के बाद वो अपनी पहली शूट कर रही थी कश्मीर में, जो मुश्किल थी। It takes really long for your body to bounce back। I was not sleeping at night, I was feeding and rushing in between shots। So I remember calling Ranbir and saying, listen, I'm finding it very difficult। So he pushed his work and said, do not worry, I'm going to come pick her up। I'm going to take her। I've pushed my work, she'll be with me। हालांकि फिर रणबीर कपूर ने जब राहा की ड्यूटीज का जिम्मा उठाया तो उन्हें आराम मिला, पर साथ ही उन्हें मॉमी गिल्ट सताने लगा। She said, so that guilt carried on and 1.5 days later when I traveled back, I saw a photo where the side of her face was visible and I just broke down। आलिया ने आगे ये भी मेंशन किया कि राहा का फेस लोग देख लेंगे, इसलिए वो परेशान नहीं थी, बल्कि वो एक साथ कई सारे इमोशंस फील कर रही थी और जो काफी थकाने वाला था। सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने जाने माने फुटबॉलर डेविड बेकहम के लिए अपने रेजिडेंस पर एक ग्रैंड पार्टी की होस्ट। इस स्पेशल पार्टी में किस किस बॉलीवुड सेलेब ने मारी एंट्री, इसकी डिटेल्स तो हम आपके लिए लाए ही है, लेकिन इसके साथ ही पार्टी की इनसाइड झलक भी आपको दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। जूम ने रिसेंटली आपके साथ सोनम कपूर के पार्टी की डिटेल्स शेयर की थी जो डेविड बेकहम के लिए उन्होंने प्लान किया था, और अब हम इस पार्टी की झलक भी आपके लिए लेकर आए हैं। टेक अ लुक। डेविड बेकहम इन दिनों इंडिया में है और ऐसे में सोनम और उनके बिजनेसमैन हस्बैंड ने उनके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, जिसकी कुछ झलकियां आपके सामने है।
यहाँ सोनम, आनंद और डेविड एक साथ पेपराज़ी कैमरास के लिए पोज करते दिखे। इस दौरान सोनम ने इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट किया और अपने गेस्ट को वार्म वेलकम दिया। बात करें सोनम के लुक की, तो उन्होंने इस स्पेशल नाइट के लिए रेड साड़ी कैरी की थी एंड एडेड अ मॉडर्न एंड कंटेम्पररी टच टू इट बाय पेयरिंग द साड़ी विद अ काफ्तान स्टाइल ब्लाउज। सोनम ने अपने आउटफिट को चोकर और स्टेटमेंट इयररिंग्स के साथ मैच किया एंड कंप्लीटेड हर लुक विद अ नीट बन अडोर्न्ड विद रेड रोजेस। वैसे इस पार्टी में कई बॉलीवुड सेलेब भी इनवाइटेड थे, जिसमें सोनम के डैड अनिल कपूर, शाहिद कपूर, मीरा राजपूत, लवबर्ड्स मलाइका एंड अर्जुन कपूर शामिल है। दोनों ने अलग कार से एंट्री ली। इनके साथ ही एक्टर एंड फिल्म मेकर फरहान अख्तर मेड एन एंट्री विद हिज वाइफ एक्ट्रेस शिबानी दांडेकर। शनाया कपूर पार्टी के लिए ब्लिंगी आउटफिट में ग्लैमरस लगी, तो करिश्मा ट्रेडिशनल लुक में नजर आई। वहीं पार्टी की इनसाइड पिक्चर्स भी अब सामने आ चुकी है, जिसमें से इन वन ऑफ द पिक्चर्स सोनम कपूर इज सीन सीटेड ऑन द काउच व्हाइल द बैकग्राउंड गिव्स अस अ ग्लिम्स ऑफ द लवली डेकोर एंड द अदर गेस्ट्स। एक दूसरी पिक्चर में एक्ट्रेस गेस्ट के साथ पोज कर रही है। अंतरा मारवा ने लेजेंड फुटबॉलर के साथ भी एक फोटो शेयर की और उसे कैप्शन दिया, "What a night in absolute awe of the legend and gentleman David Beckham." इस फोटो में डेविड ब्लैक शर्ट और मैचिंग पैंट्स में है। लुक्स लाइक फुटबॉल लेजेंड डेविड बेकहम के लिए सोनम कपूर और आनंद आहूजा एक परफेक्ट पार्टी होस्ट साबित हुए हैं। बॉलीवुड के पावर कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी को रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं 5 साल। ऐसे में इस कपल ने कैसे अपनी 5th वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया और दीपिका ने इस वेरी स्पेशल ओकेजन पर अपने डियर हस्बैंड रणवीर को क्या गिफ्ट दिया, यही इस स्टोरी की हाईलाइट है। साथ ही ऑनलाइन ट्रोलिंग पर दीपिका का क्या रिएक्शन है, ये भी बताएंगे। रणवीर दीपिका अपनी 5th वेडिंग एनिवर्सरी के मौके पर बेल्जियम गए वेकेशन पर और अब वहां से दोनों की एक रोमांटिक पिक्चर हो गई है वायरल। लेकिन क्या कपल का नजर आ रहा प्यार सिर्फ एक दिखावा है या फिर हेटर्स ने उन्हें फिर से किया है टारगेट? जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। दीपिका और रणवीर की एक तस्वीर सामने आई है, जिसे खुद एक्टर्स ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बता दे 14 नवंबर को दोनों की 5th वेडिंग एनिवर्सरी थी और दोनों यूरोप में वेकेशन पर है। ऐसे में ये तस्वीर इनके एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की ही लगती है। इसमें दीपिका ने रणवीर के चीक पर किस प्लांट कर श्योरली उन्हें एक स्पेशल एनिवर्सरी गिफ्ट दिया है। वहीं रणवीर ने इसे पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, शादी के इनफाइनाइट इयर्स में से ये 5 साल। दोनों की ये रोमांटिक पिक्चर सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गई। हालांकि जहां इस पर इनके फैंस का पॉजिटिव रिएक्शन सामने आया है, तो दूसरी तरफ ट्रोलर ने इसे भी दिखावा बता दिया है। दो कपल को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। वैसे आपको बता दें, दोनों के रिलेशनशिप के लिए ये ट्रोलिंग नई नहीं है। इनफैक्ट जब से दीपिका रणवीर की जोड़ी करण जौहर की चैट शो पर अपीयर हुई है और दीपिका ने रणवीर के साथ अपने ओपन रिलेशनशिप की बात एडमिट की है, तब से उन्हें नॉन स्टॉप ऑनलाइन क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। लेकिन दीपिका भी इससे नहीं डरती है और उन्होंने अपने रीसेंट इंटरैक्शन में इस पर क्लियरली कहा, When I feel really strongly or passionately about something, I don't think twice about expressing myself. I've grown to become this person where I'm not afraid of speaking my truth or owning up to mistakes. I'm not afraid of saying sorry and I'm okay to be the only person in the room who has a different point of view. दीपिका पादुकोण का यही बोल्ड एंड फियरलेस अंदाज उनके फैंस को पसंद है और इसीलिए चाहे उन्हें कितना भी बैकलैश क्यों न मिले ऑन सोशल मीडिया, उसके फैंस हमेशा उनके साथ खड़े नजर आए हैं। कैटरीना कैफ, विजय सेतुपति स्टारर फिल्म मैरी क्रिसमस के मेकर्स को क्या लग रहा है रणबीर, शाहरुख और प्रभास की फिल्म से डर? एक बार फिर से इस फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन करने का फैसला कर लिया है।
कटरीना कैफ और विजय सेतुपति स्टारर फिल्म मैरी क्रिसमस की रिलीज डेट को चौथी बार चेंज करने का फैसला लिया गया है। आखिर फिल्म के मेकर्स रिलीज डेट को फाइनल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आइए जानते हैं इस स्टोरी में। कटरीना कैफ और विजय सेतुपति स्टारर थ्रिलर फिल्म मैरी क्रिसमस को जब अनाउंस किया गया था तो ये कहा गया था कि 2023 क्रिसमस के मौके पर इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। लेकिन जब न्यूज आई कि SRK की डंकी और प्रभास की सलार इसी डेट पर रिलीज होने वाली है, फिल्म के मेकर्स ने फिल्म को प्रीपोन करके रिलीज डेट 15 दिसंबर की चूज कर ली। लेकिन फिर अपडेट आई कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और दिशा पाटनी स्टारर फिल्म योद्धा भी इसी डेट को रिलीज हो रही है। ऐसे में मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट को एक वीक और प्रीपोन करके 8 दिसंबर की डेट को चुना। पर फिर रणबीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल 1 दिसंबर को रिलीज हो रही है। ऐसे में मैरी क्रिसमस के मेकर्स रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं और कहा जा रहा है कि फिल्म की रिलीज को नेक्स्ट ईयर 12 जनवरी तक के लिए पुश कर दिया गया। मैरी क्रिसमस के मेकर्स की इस डिलेमा को समझा जा सकता है। वो अपनी फिल्म के लिए एक ऐसा डेट चुनना चाहते हैं जहां उन्हें किसी दूसरी फिल्म के साथ क्लैश ना करना पड़े और उनकी फिल्म को मिले बड़ी रिलीज। लेकिन क्या इस तरह की टैक्टिक्स फिल्म को बड़ी हिट बना पाएगी? क्योंकि कई बार देखा गया है कि अच्छी कंटेंट वाली फिल्म्स ढेर सारी फिल्म्स के साथ रिलीज होने के बाद भी अपने लिए खास जगह बना लेती हैं। इस डेवलपमेंट को लेकर फिल्म के मेकर्स ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है, We have made this film with a lot of love and passion, like every filmmaker does. However, with the back-to-back movie releases and packed last 2 months of 2023, we have taken the decision to extend the season of joy and bring our film to the theaters on 12 January 2024. मैरी क्रिसमस को अंधाधुन फेम डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है। ऐसे में वी होप मेकर्स इस बार रिलीज डेट को फिर से आगे पुश नहीं करेंगे। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, but hey, stay tuned because I'll be back in a short while. एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या है सबसे ट्रेंड हो रही खबरें? Well, we bring you all the news that's creating a buzz. एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा बनने जा रही हैं डॉन 3 का हिस्सा। रिपोर्ट्स की माने तो फरहान अख्तर की प्रियंका, कटरीना और आलिया स्टारर फिल्म जी ले जरा डेट इश्यूज की वजह से पुश हो चुकी है। ऐसे में फरहान अपनी फिल्म डॉन 3 पर कंसंट्रेट कर रहे हैं और यही वजह है प्रियंका अब रिपोर्टेडली जी ले जरा की डेट्स डॉन 3 को देने की प्लानिंग कर रही है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डॉन 3 से शाहरुख खान आउट हो चुके हैं और रणवीर बन गए हैं इस फिल्म के लीड। ऐसे में प्रियंका अगर इस फिल्म की लीड बन जाती है तो किसी को हैरानी नहीं होगी। बोनी कपूर के बर्थडे को कपूर फैमिली ने धूमधाम से किया सेलिब्रेट और इस सेलिब्रेशन की पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एंड ऑन दी अनएक्सपेक्टेड लाइन औरी अवथरामनी ने इन पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इन पिक्चर्स में अर्जुन कपूर, जानवी कपूर, खुशी कपूर इंडियन अटायर्स में नजर आ रहे हैं। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जानवी कपूर के रूमर बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया भी यहाँ नजर आए। अभय देओल ने सोशल मीडिया पर एक गेट टुगेदर की पिक्चर को शेयर किया है। इन पिक्चर्स में अभय देओल, अर्जुन माथुर, मोनिका डोगरा और अनुष्का शंकर के साथ इमरान खान और उनकी रूमर गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ वक्त में इमरान और लेखा वॉशिंगटन अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी ओपन अप हुए हैं। डायरेक्टर अटली फिल्म जवान की सक्सेस के बाद बने हुए हैं टॉक ऑफ द टाउन और हाल ही में अटली ने अनाउंस किया कि वो शाहरुख खान और विजय के साथ एक फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और अब अटली ने ये भी कहा है कि वो साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के साथ भी एक फिल्म करेंगे एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये फिल्म कभी भी अनाउंस हो सकती है। क्या जोड़ी
शादी है भाई, एक नंबर। यहाँ पे विजय भाई। तमन्ना मैम यहाँ पे। एक रिपोर्ट की माने तो तमन्ना भाटिया और उनके बॉयफ्रेंड विजय वर्मा की बहुत जल्द शादी हो सकती है। रिपोर्टेडली तमन्ना भाटिया पर उनकी फैमिली की तरफ से शादी का काफी ज्यादा प्रेशर है। यही वजह है कि तमन्ना ने फिल्म भोला शंकर के बाद कोई फिल्म साइन नहीं की है। लेकिन इस न्यूज पर ना तो तमन्ना ना ही विजय की तरफ से कोई रिएक्शन आया है। एक्ट्रेस डायना पेंटी ने फाइनली अपने रिलेशनशिप विद बॉयफ्रेंड हर्ष नागिर को ऑफिशियल कर दिया है। डायना ने हर्ष नागिर के बर्थडे पर इस अडोरेबल पिक्चर को शेयर करते हुए लिखा, इट्स हिज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू माय पार्टनर इन लाइफ, विशिंग यू द बेस्ट ईयर एवर, लव यू। आपको बता दें, डायना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा गार्डेड रही हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि इनका रिश्ता अब काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। यही वजह है कि उन्होंने अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है। निक जोनस हमेशा से अपने हेल्थ को लेकर काफी ओपन रहे हैं और उन्होंने अपनी डायबिटीज जर्नी पर हमेशा से बात की है। और हाल ही में निक जोनस ने रिवील किया कैसे प्रियंका उनके शुगर लेवल का हमेशा ध्यान रखती हैं। एक ऐप के जरिए। यही नहीं, निक ने प्रियंका की तारीफ करते हुए लिखा, शी इज बीन एन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल पार्टनर, नॉट जस्ट विद द मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज, शी इज फुली एजुकेटेड ऑन व्हाट टू डू इन एनी सिनेरियो, बट ऑल्सो एज अ पेरेंट नाउ। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.